दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपनी किसी भी इमेज पर स्नो इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि इस इमेज पर मैंने दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह का स्नो इफेक्ट हम किस तरह दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। इस लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है, जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस अगर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, नॉइज़, और यहाँ से यूज़ करेंगे ऐड नॉइज़। यहाँ इसकी अमाउंट हम 25 to 28% के पास देंगे। मैं फ़िलहाल 28 कर देता हूँ। यहाँ गशियन जो ऑप्शन है ये आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक जो आपकी ऑप्शन है ये आपकी चेक्ड होनी चाहिए। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिए और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इस लेयर की एक कॉपी बना लेंगे। ऊपर वाली लेयर का आईबॉल फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं। फिर से इस लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ मोशन ब्लर में हम एंगल को देंगे -60 और इसका डिस्टेंस हम 5 पिक्सल्स देंगे और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिप टू लेयर है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन भी शो हो रहा है एरो का। इसका मतलब है ये सिर्फ इसी लेयर पर काम करेगा। यहाँ पे हम इसकी कुछ वैल्यूज़ देंगे। आप यहाँ मैनुअली भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन 25 के आसपास लेंगे। ये देख सकते हैं आप वैल्यूज़ यहाँ पे। यहाँ राइट वाले स्लाइडर को भी हम लेफ्ट की तरफ इस तरह ड्रैग करेंगे और 180 के आसपास लाने के बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हमें वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं देनी, हम 0.5 देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ हम इसके एंगल को -60 रखेंगे, जो कि हमने पहले लेयर को रखा था, और यहाँ इसके डिस्टेंस को हम 10 पिक्सल्स रखेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, इस बार हम जाएंगे पिक्सेलेट और यहाँ से यूज़ करेंगे क्रिस्टलाइज। यहाँ आने के बाद हम सेल साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 14 कर देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम फिर से यूज़ करेंगे लेवल्स। आप इस वाले आइकन पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा। ये इसमें क्लिपिंग हो जाएगा। इससे ये होगा ये इसी लेयर पे काम करेगा। अब हम इसके स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करने के बाद इसकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट 20 के आसपास, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, जो हमारा स्नो इफेक्ट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। मैं इसको ऑलमोस्ट 170 के आसपास रखूँगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अगर आप अपनी स्नो के सेल्स का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं यानी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, यानी इस वाले फिल्टर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 20 करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 20 करता हूँ और यहाँ से ओके करेंगे, आप देख सकते हैं स्नो का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। मैं फ़िलहाल कंट्रोल Z करता हूँ, मैं उसी साइज़ के साथ जाऊँगा। लास्ट स्टेप में हम अपनी इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ हमें सॉलिड कलर में वाइट कलर फिल करना है और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके बाद इसी लेयर पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ अंडरलाइन लेयर, हमें इनके स्लाइडर्स को थोड़ा चेंज करना है। हम इनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे। यहाँ से मैं ब्लैक वाले स्लाइडर को थोड़ा सा राइट की तरफ इस तरह से ड्रैग करूँगा और यहाँ लाने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक करूँगा। ब्रेक करते हुए मैं इसको और थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ लाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह ये राइट वाले स्लाइडर को भी मैं थोड़ा सा मूव करूँगा लेफ़्ट की तरफ और यहाँ लाने के बाद ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको भी ब्रेक करेंगे और यहाँ लाने के बाद आप देख सकते हैं वो स्काई का जो एरिया वो क्लीन होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा और इसको इधर ले आऊँगा, यहाँ ले आएंगे और इसको भी थोड़ा सा यहाँ वापस ले आते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ वापस आइए और यहाँ इस वाले पैनल को सिलेक्ट कीजिए जो कि आपका मास्क वाला पैनल है। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल I प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका जो मास्क है वो इन्वर्ट हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे या ब्रश टूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी फ़िलहाल मैं 100% कर दूँगा। आपका फोरग्राउंड कलर है वाइट होना चाहिए। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हम उन एरियाज़ पे पेंट करेंगे जिन एरियाज़ में हमें स्नो इफेक्ट दिखाना है। जैसे कि मैं इन एरियाज़ पे ये देखिए पेंट करता हूँ।
इस तरह यहाँ भी कर देते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा मैं अपने इस सब्जेक्ट पे भी पेंट करूँगा, लेकिन इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं फ़िलहाल 50% कर देता हूँ। और ये देखिए, ब्रश का साइज़ भी छोटा कर लेते हैं और यहाँ इस तरह से पेंट कर देंगे। इस तरह पेंट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा स्नो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसकी ओपेसिटी 90% कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपने किसी इमेज पर स्नो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।